Once again, good afternoon, everyone. On behalf of ISBM College of Engineering, I warmly welcome you all to today's online seminar on Smart India Hackathon. We also know SIH is one of the biggest national platforms that encourages innovation and problem solving among students. Today, we are truly honored to have with us a very special team, Team Vigyanam, who were the winners of SIH 2024 in the hardware category. They are here to share their journey, experiences, and strategies that led them to victory. And I'm sure their insights will inspire all of us as we prepare for SIS 2025. Let me briefly introduce the members of Team Vigyanam joining us today: Mr. Varun Kushwaha, Mr. Dhwanit Shah, Mr. Shivam Jaha, Mr. Min Nepali. Together, they form the winning team that brought home the title at SIS 2024, and they are from Bharatiya Vidyapit College University, sorry, Bharatiya Vidyapit University College of Engineering, Pune. Without taking much time, I would now like to invite Team Vignanam to take us through their SI journey and share their valuable experiences. Over to you, Team Vignanam. Oh, thank you, Vedant, for introducing us. मैं भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरा नाम ध्वनित शाह है. मैं भारतीय विद्यापीठ का स्टूडेंट हूँ. मैं थर्ड ईयर में हूँ. मेरी करंट ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडीज है. वरुण, एक बार तो इंट्रो देते हैं तो शुरू करते हैं. Okay. Hello everyone. Myself Varun Kushwaha. I am from Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, Pune. My branch is ECV third year. तो बिफोर बिगनिंग मेरे को बस इतना जानना है यार, यहाँ पे कौन से ईयर्स के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, कि मतलब कितने लोग पहले से पार्टिसिपेट कर रखे हैं. एक बार मेरे को रफ आइडिया लग जाएगा. एक बार जो जो इसके पहले पार्टिसिपेट कर रखा है वो एक बार हैंड रेस कर दो या थम्स अप कर दो, तो मेरे को उस हिसाब से मैं आगे की पिच रेडी रख लूंगा. ठीक है, मतलब मोस्टली लोग पहली बार ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एक बार कोई बोल सकता है यार, तो मैं मतलब जानता नहीं इसलिए मैं एक बार पूछ रहा हूँ बस. You guys are open to open your camera. अगर तुम्हें interact करना है, कैमरा ओपन करके interact कर सकते हो हमसे. No worries. मोस्टली फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज़्यादा जन. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो बेसिक पहले सबको इतना तो पता होगा हैकाथॉन्स क्या होता है. मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में बेसिक बता देता हूँ. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऑल ओवर इंडिया हैकाथॉन होती है. इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर थोड़ा नया है, वो 2020 से स्टार्ट हुआ है. सॉफ्टवेयर थोड़ा पहले से चल रहा है. सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स में तुम्हारे को 36 आवर्स मिलता है और तुम्हारे को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसके हिसाब से उस पर कोड करना होता है. हार्डवेयर में तुम्हारे को 4 to 5 डेज मिलता है. उसमें तुम्हारे को स्क्रैच से एक प्रोटोटाइप या मॉडल बिल्ड करना होता है. ठीक है, यहाँ पे मोस्टली मेरे को लगता है कंप्यूटर ब्रांच ही होगी. हम मेन टारगेट कंप्यूटर पे रखेंगे. हम हार्डवेयर पे भी मतलब जाएंगे ऑब्वियसली, पर हमारा मेन टारगेट सॉफ्टवेयर रहेगा. एक बार हम एक पीपीटी दिखा देते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे टीम बनानी है, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, हम वो सब एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. ठीक है गाइस, तो ये पहले जैसे बताया, ये हमारी टीम है. ये हमारे मेंटर थे जो जिन्होंने हमारे साथ मतलब टीम को लीड वीड किया, और हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो हमने सर की हेल्प से किया था. इसलिए हमारे मेंटर है प्रद्युम्न सर. उनको आप लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हैं, और हम चारों की लिंक्डइन आईडी आप चेक कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए.
ठीक है, तो जैसे मैंने मेंशन किया एक बेसिक ऑल इंडिया हैकाथॉन थे, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। इसमें पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए? पहली चीज तो यार जैसा मेरे को पता चला कि मोस्टली तुम लोग फर्स्ट मतलब पहली बार जा रहे हो, तो यार एक तो पहला तुम्हारा यार कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है, एक एक्सपीरियंस है, मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तुम एक्सप्लोर करते हो, तुम उसके बारे में रिसर्च करते हो, थोड़ा लर्न करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यार जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आती है वो तुम्हारी चॉइस की होती है, गवर्नमेंट ही डालती है, तो नई चीज होती है, कुछ नया पढ़ोगे। रिसर्च पेपर्स मोस्टली जो भी रिसर्च होती है सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद तुम्हारे को उसके लिए रिसर्च पेपर्स देखने पड़ते हैं कि तुम उसको सॉल्व कैसे करोगे, कि यार इंस्टेंट ऐसे दिमाग में आइडिया तो नहीं आता, तो यार एक वो चीज सीखोगे, उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी सीखोगे ऑब्वियसली यार, क्योंकि मतलब नया चीज है, कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अभी इतनी स्किल्स तो नहीं आते कि यार मैं इनिशियल बना ही लूंगा, तुम्हारे को नई नई चीजें समझनी पड़ेगी, उसके बाद ये होता है। उसके बाद जैसे हमारे को, हम जीते थे तो हमारे को गवर्नमेंट और एनटीपीसी की तरफ से एक इंटर्नशिप मिली थी, और हम उसको परस्यू कर सकते हैं और उससे मतलब डायरेक्ट जॉब प्लेस हो सकते हो तुम लोग, तो वो चीज है, तो यार मतलब पार्टिसिपेट करने का फायदा तो है। ओके गाइस, सी एसआईएच में पार्टिसिपेट करने के न्यूमरस बेनिफिट्स है, बहुत सारे। एक मैं रीसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा तुम लोगों को कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अभी, उन्हें अभी रीसेंट चांस मिला था एसआईएच प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति भवन पे। उन्हें उन प्रेसिडेंट के साथ लंच ऑफर हुआ था जस्ट बिकॉज दे वर एसआईएच विनर्स। सो ये तो अभी तक का सबसे बड़ा बेनिफिट अभी तक मैंने देखा है। इसके अलावा बहुत सारे एआईसीटी से इंटर्नशिप मिलती है तुमको, तुमको मल्टीपल पीएसयू से इंटर्नशिप मिलती है, कॉलेज में तुम्हारा अलग बेनिफिट है एसआईएच जीतने के बाद। ऑब्वियसली तुम्हें बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जॉब में, तुम अपने रेज्यूमे में इसको हाईलाइट कर सकते हो। बहुत सारे न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज है। हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं एआईसीटी, इनोवेशन सेल होता है, आई4सी एंड एसबीआई, एंड उसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल स्पॉन्सर्स होते हैं एसआईएच के होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रॉब्लम्स में कैसे तुम्हारे को स्ट्रक्चर करना होता है। वरुण पेज आगे करिए। ये पीपीटी शो नहीं हो रही क्या? पेज शायद मूव नहीं हो रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो जैसे मैंने मेंशन किया, हार्डवेयर कैटेगरीज हैं और सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं। यहाँ पे जितने लोगों को हार्डवेयर में इंटरेस्ट है, अगर हैंड रेज कर सकते हो, कि या फिर सारे सॉफ्टवेयर वाले हैं, तो यार कोई माइक से बोल दो कि सारे सॉफ्टवेयर हैं, मैं हार्डवेयर साइड उतना टच नहीं करूँगा। ऑल सॉफ्टवेयर है, जितना भी तक रजिस्ट्रेशन है उसमें सब सॉफ्टवेयर ही है। ओके ठीक है सर, हार्डवेयर साइड छोड़ देते हैं। तो अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बेसिक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक बेसिक सा वायर फ्रेम या एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कि मेरे को जो ऐप बनाना है वो किस हिसाब से, या जो भी एप्लीकेशन है वो किस हिसाब से मेरे को एक स्ट्रक्चर होगा, कि सबसे पहले कि कैसे मेरा सॉल्यूशन कैसे है, फिर वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद फीचर्स क्या होंगे मेरे ऐप में, तो वो सब एक बेसिक फ्लो चार्ट की सबसे पहले रिसर्च करी, उसके बाद एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का देखा, फिर स्केलिंग देखा, तो वो सब एक बेसिक आपको वायरफ्रेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद डिजाइन कि दिखना कैसा चाहिए आप, कि अगर मान लो जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कि इस बार एक वो आया है कि क्या कहते हैं, कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, कि एक स्टूडेंट एजुकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, तो अगर उसके लिए ऐप बना रहे हो आप लोग, तो उसमें क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं, कि एक अटेंडेंस का हो गया, एक बायोमेट्रिक्स हो गया, कि कौन रिजल्ट का हो गया, कि सबके रिजल्ट सबको डायरेक्टली ऑनलाइन जा रहे हैं, तो वो सब यार डिजाइन करना पड़ेगा कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक टीचर इंटरफेस है वो सब देखना पड़ेगा, तो वो सब डिजाइन रहेगा। उसके बाद आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में एक वर्किंग मॉडल, तो तुम्हारा ऐप वर्क कर रहा है, चल रहा है, सारी चीजें स्टोर हो रही हैं। वर्क प्रोटोटाइप में तुम्हारे को डेटाबेस के साथ बनाना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बेसिक सा फ्रंट एंड बना के छोड़ दिया, वो चीज प्रोटोटाइप में नहीं गिनी जाएगी, उसको तुम डिजाइन के तौर पे दिखा सकते हो, पर प्रोटोटाइप में तुम्हारे को एक बैक एंड होना चाहिए और एक डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पे तुमको स्टोर कर रहे हो। तो उसके बाद
बाकी वर्किंग बैकएंड तो ऑब्वियसली चीज़ है, अगर फ्रंट एंड बना रहे तो बैकएंड बनाना ही पड़ेगा, वो चीज़ तो मतलब पूरा सॉफ्टवेयर का ही है। बाकी हार्डवेयर का मेरे को लगता नहीं नीड है, तो मैं उसको छोड़ ही रहा हूँ। गाइस हियर आई वुड लाइक टू ऐड, जब भी तुम सॉफ्टवेयर कैटेगरी पे जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हमें 36 आवर्स का टाइम पीरियड मिलता है। हमें वो 36 आवर्स के अंदर 2 दिन का होता है वो, हमें उसके अंदर अपना पूरा प्रोटोटाइप बनाना है, ठीक है। हमें वो ऑफिशियली ग्रैंड फिनाले के टाइम पे टाइम मिलता है, उसके अंदर 2 दिन के अंदर हमें पूरा ऑफिशियली हमें प्रोटोटाइप बनाना है, अपना वर्किंग प्रोटोटाइप। जो भी तुम्हारा फाइनल चेंजेस होगा वो फिनाले में तुम्हें 36 आवर्स के अंदर ही मॉडिफाई करना है, प्रेजेंट करना है, अपने बेनिफिट्स बताना है। सो उसके लिए पहले तो यहाँ पे तुम्हें पीपीटी प्रेजेंट करनी है। पीपीटी में ध्वनित ने बताया जैसे वाई फ्रेम इंक्लूड करो, डिजाइन इंक्लूड करो, प्रोटोटाइप तो इफ पॉसिबल बनाओ, वो बेस्ट है। एंड बैक एंड ऐड कर लोगे तो बेनिफिट, मैक्सिमम लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बट अगर तुम इसको प्रेजेंट करोगे, इसको अच्छे से पीपीटी पे प्रेजेंट करोगे, वो तुम्हारे लिए बेनिफिट क्रिएट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ओवरऑल रोड मैप एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को कि कैसे होता है एसआईएच, क्या क्या डेट्स रहती हैं। फर्स्टली तुम्हें टीम फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। टीम फॉर्मेशन तुम्हें अभी करनी है, आइडिएशन बिल्ड करना है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करनी है। टीम फॉर्मेशन के लिए तुम्हारे पास 6 मेंबर्स होने चाहिए एक टीम में, उसमें एक फीमेल मेंबर मैंडेटरी है। विदाउट फीमेल मेंबर यू कांट पार्टिसिपेट इन एसआईएच। उसके अलावा तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। टीम फॉर्मेशन पे ध्यान दो, अच्छी टीम बनाओ जिनके साथ तुम वाइब कर सकते हो, जिसके साथ तुम अच्छे से काम कर सकते हो। आइडिएशन पे ध्यान दो, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पिक करो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से सोचो, रिसर्च करो, एक आइडिया पूरा बिल्ड करो, देन उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर आओ। देन 2 कैटेगरी होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये तो हमने ऑलरेडी बता चुका है, हार्डवेयर में 5 दिन मिलते हैं बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर में 3 दिन, 3 दिन नहीं सॉरी 2 दिन 36 आवर्स। देन उसके बाद एक प्रॉपर प्रिपरेशन करो, अपने कॉलेज की इंटरनल हैकाथॉन्स को क्लियर करो, जो कि तुम्हारे कॉलेज में होस्ट होने वाला होगा अभी जल्दी, उसको क्लियर करो। देन वहाँ से टॉप 50 टीम्स गेट सेलेक्टेड। ओके, इंटरनल हैकाथॉन में कितने भी रजिस्ट्रेशन आए होंगे, तुम्हारी टॉप 50 टीम सेलेक्ट होगी जो एसआईएच की फाइनल पोर्टल पे रजिस्टर करेंगी। ये एसआईएच पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जो भी टीम्स फाइनली के लिए प्रिपेयर हो जाती है वो एसआईएच के पोर्टल रजिस्ट्रेशन करेगी। और उसके साथ साथ तुम्हें अपने आइडियाज़ को तब तक रिफाइन करना है। तुम्हें ये 2 महीने का अप्रॉक्सीमेट 2 महीने का टाइम मिलता है। उन 2 महीने के टाइम पे तुम अच्छे से अपने आइडिया को और प्रेजेंट करो और अच्छे से काम करो अपने आइडिया के ऊपर। देन उसके बाद अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में तुम्हें फाइनल रिजल्ट्स मिलता है कि वेबसाइट पे कौन कौन सी टीम सेलेक्ट हो गई है जो ग्रैंड फिनाले में जाने वाली है। ये अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे होता है हर साल। देन उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाना है तुम्हें। अगर तुम सेलेक्ट हो गए हो तो एक प्रोटोटाइप बनाओ, अपने ट्रैवल के प्रिपरेशंस करो, एंड उसके बाद अपनी टीम और खुद मेंटली प्रिपेयर हो। लाइक बेस्ट, अपना तुम्हें बेस्ट देना है वहाँ पे जाके, तुम्हारा कोई नया प्लेस रहेगा। लाइक देखो, अगर तुम लोग सेलेक्ट हो जाते हो फिनाले के लिए, पूरे इंडिया पे बहुत सारे कॉलेजेस पे पैरेलली होस्ट होता है एसआईएच। तुम्हें वहाँ पे जाके अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, अच्छे से अपना आइडिया बिल्ड करना पड़ेगा। सो सारी चीज़ों की प्रिपरेशंस करो। इवन आई वुड लाइक टू ऐड कि एसआईएच ट्रैवल और स्टे के सारी चीज़ें तुम्हारी देखता है, अरेंजमेंट्स एसआईएच की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से। एंड इवन वो पार्ट्स भी देते हैं बनाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड चाहिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तुम्हारा लैपटॉप ही है बस, बट जो कुछ भी अरेंजमेंट्स होती है एसआईएच प्रोवाइड करता है वो। वनित कंटिन्यू। ठीक है, अब पहली बात तो अब देखो, जैसे कि वरुण ने मेंशन किया 6 लोगों की टीम होती है, उसमें से एक फीमेल मेंबर कंपलसरी है। उसके अलावा तुम्हारे पास 2 मेंटर्स के ऑप्शन होते हैं, एक मेंटर एक को मेंटर। 2 मेंटर इसलिए क्योंकि यार कभी कभार होता है कि यार एक मेंटर को कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए 2 रखने चाहिए। ठीक है, बाकी सब यार मैं रिकमेंड करूंगा कि एक तो यार तुम्हारे कोई प्रोफेसर से बात कर लो मेंटरिंग के लिए, और एक या तो कोई लिंक्डइन पे अप्रोच करना शुरू कर दो कि जो भी तुम्हारा इंडस्ट्री है, जो भी तुम्हारा टेक है, जो भी तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस रिलेटेड किसी बंदे को लिंक्डइन पे ढूंढ लो जो तुम्हारी हेल्प करवा सकता है। या फिर इधर उधर मेरे साथ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक को मेंटर उस हिसाब से देख लो। उसके बाद जैसे कि 6 मेंबर्स है, एक फीमेल है, मैं प्रेफर करते हैं लोग कि एटलीस्ट 2 फीमेल मेंबर्स हो, ताकि यार एक तो टीम कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, उसके अलावा टीम में मतलब डाइवर्सिटी भी बढ़ जाती है। तो एक तो यार इसलिए क्योंकि एक कंपलसरी होता है, इसलिए ही कंपलसरी होता है कि यार सबको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। और ऑल फीमेल टीम्स है वो भी वेल एंड गुड है,
अगर तुम्हारे को उस साइड जाना है तो। पर 2 फीमेल इज रिकमेंडेड वाली चीज। बाकी मेंटर जितना जल्दी हो, और ऐसा मेंटर लेना जो तुम्हारी हेल्प करवा पाए। बाकी तो इतना ही है। ठीक है, अब मेन चीज है तुम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सिलेक्ट करते हो। पहले तो यार सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखो, किस इंडस्ट्री के हैं, किस टाइप के हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारे को किस साइड इंटरेस्ट है, किस साइड करना है, और किस साइड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम कर सकते हो। कि यार ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, पर आई नो कि मेरा उतना अच्छे स्किल्स नहीं है, मेरा उतना अच्छा टेक स्टैक नहीं है कि मैं बना पाऊंगा। तो अभी ठीक है, वो अच्छा आइडिया, पर अभी अवॉइड करो। ऐसे कुछ करो जो तुम बना भी पाओ एंड ऑफ द डे। क्योंकि यार तुमने कुछ ले लिया हाई एंड और फिर बन ही नहीं पाया, तो फिर पॉइंट नहीं है पार्ट लेने का। उसके बाद डोमेन्स यार सारे चेक करने पड़ते हैं। कि जैसे कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब साइड के आए हैं, सिक्किम साइड के आए हैं, अब उन्होंने किस टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखे हैं वो सब देखो। जैसे पंजाब में एजुकेशन के बहुत ज्यादा आए हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड टूरिज्म के बहुत आए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट साइड क्योंकि टूरिज्म में अभी थोड़ा डाउनफॉल है, शायद इसलिए आए होंगे। पंजाब में एजुकेशन में, रूरल एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आता है। तो वो सब थोड़ा देखो, क्यों उस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सब थोड़ा लर्न करो। फिर उसके बाद आती है फीजिबिलिटी। अब जैसे कि एक तुमने बेसिक सा एक बनाया प्रोटोटाइप, या एक बेसिक सा आइडिया सोचा, अब वो देखो कि वो तुमसे बन पाएगा, और बनेगा भी तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। तो जैसे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पंजाब की कि रूरल एरिया के लिए एक ऐप बनाना है एजुकेशन का। अब तुमने ऐप बहुत अच्छा बनाया और उसमें ऐसे फीचर्स डाल दिए जो वहां पे चल ही नहीं पा रही, क्योंकि वहां पे नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यार वो फीजिबल नहीं, मतलब अच्छा ऐप तो नो डाउट, पर जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं कर रहा ना काउंटर। उसके बाद स्केल देखो कि यार पहले छोटे स्केल पे शुरू करो। कि मान लो मैंने कोई ऐप बनाना है एजुकेशन का, अब वो पहले अपने कॉलेज में इंप्लीमेंट करो कि मेरे कॉलेज में वर्क कैसे कर रहा है। फिर कॉलेज में अच्छा चल रहा है तो थोड़ा आसपास के कॉलेजेस जाओ, उससे फिर डिस्ट्रिक्ट जाओ, फिर स्टेट जाओ, फिर ऑल ओवर इंडिया देखो। मतलब उसका स्केल भी देखो कि स्केल होता है तो अच्छे से होता है कि नहीं, और स्केल होने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि यार अगर मैं 10 लोगों के साथ वो कर रहा हूँ और वही 1000 के साथ कर रहा हूँ, दोनों में सेम प्रॉब्लम आएगी। पर एक स्केलिंग की चीज देखो, क्योंकि वो लोग वहां पे पूछते हैं कि आपका आइडिया कितना स्केलेबल है, कितना डुएबल है। उसके बाद यूनिकनेस तो यार ऑब्वियसली एक हर बंदे को चाहिए, क्योंकि एक बेसिक सी चीज है, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट यूनिक ही नहीं है तो वो कोई भी कॉपी कर सकता है। अब एज अ स्टूडेंट तुम्हारे को अपना जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है वो यूनिक बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम बाकी से compete कर पाए। इसलिए अगर हमारे पास कुछ यूनिकनेस है, हम कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारे को थोड़ा अलग हटके एक वाइडर मार्केट मिलती है। अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो सब कर रहे हैं, तो फिर यार जो बंदा उस मार्केट में बहुत टाइम से है वो कॉपी कर सकता है, और उसके पास रिसोर्सेज आ रहे तो वो अच्छे से कॉपी करेगा, और फिर फायदा नहीं। तो एक यूनिकनेस ढूंढो। हाँ ठीक है। बाकी अब टीम जैसे मैंने मेंशन किया 6 लोग की है। अब 6 लोग किस टाइप के होने चाहिए। पहले तो यार एक टीम लीड होता है जो यार सबको एक टीम की तरह रखेगा। तो देखो 6 लोग 6 इंडिविजुअल नहीं है, एक सिंगल टीम है। तो जो बंदा पूरी टीम को कलेक्टिव ले चले और सबको एक सिंगल डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, एक वैसा बंदा चाहिए। तो तुम्हारे को एक लीडर बंदा एक चाहिए होगा। उसको डेवलपर्स ऑब्वियसली यार सबको यहाँ सॉफ्टवेयर साइड ही जाना है, तो 1 या 2 लोग जिसको कोडिंग अच्छी आती है, जिनका टेक स्टैक डिसेंट है, तो वैसे लोग चाहिए। बाकी डिजाइनर इसलिए क्योंकि तुम्हारे को हर दिन 1 से 2 पीपीटी दिखानी पड़ेगी। अब पीपीटी ऐसी चीज है यार कि अगर मैं डेवलपर भी हूँ और मैं डिजाइन भी कर रहा हूँ, तो यार मेरा एक तो डिस्ट्रैक्ट में बहुत होगा, टाइम वेस्ट बहुत होगा। अगर मैं कुछ कोड कर रहा हूँ तो यार मैं प्रेफर करूंगा कि मेरा पूरा टाइम उधर जाए इंस्टेड ऑफ कहीं डिजाइन करने में या कुछ मतलब पीपीटी वगैरह में। तो यार एक बंदा जो सिर्फ उस साइड ध्यान दे, जिसको कैनवा अच्छा यूज करना आता है, तो एक वैसा बंदा इज गुड। रिसर्च तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे कुछ भी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली तुम्हारे को उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। मेरे को याद है मेरा अराउंड 2 हफ्ते में अराउंड 20 के आसपास रिसर्च पेपर देखे थे मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड। क्यों? क्योंकि भाई जितना मैं पढ़ूंगा उतना मेरे को नई चीज पता चलेगी कि क्या चल रही है, क्या हो रहा है, और मेरा आइडिया और इम्प्रूव कैसे हो सकता है। अगर मैं रिसर्च नहीं करूंगा तो इट्स कि कुछ ना कुछ तो लूपहोल निकल ही आता है, जब तक मेरे को पता है कि मेरा फुल प्रूफ प्लान है। और उसके लिए अगर 1 या 2 लोग जो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, इट्स बेटर इंस्टेड ऑफ सब लोग करें। सब लोग रिसर्च करेंगे तो फिर भाई आप कौन बनाया।
ठीक है। बाकी प्रेजेंटर्स, अब एक मेन चीज है, सब कुछ तुम्हारा अच्छा होना, पीपीटी अच्छी हो गई, तुम्हारा ऐप अच्छा बन गया, तुमने रिसर्च अच्छी से करी, तुम्हारा आइडिया फुल प्रूफ है, पर वहां पे जाके तुम लोग स्टटर कर रहे हो, तुम लोग अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तुम लोगों से कुछ वहां पे मतलब फंबल हो गया, मेन पॉइंट से तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, सर वो चीज का फिर पॉइंट ही नहीं है। सर वो चीज अवॉइड करने के लिए एक मेरे हिसाब से एक ऐसा बंदा जो सिर्फ एक दो लोग जो प्रेजेंट कर पाए अच्छे से, खुद को अच्छे से डिपिक्ट कर पाए, वैसा इज रिक्वायर्ड। बाकी तो टीम में इसमें 5 पॉइंट्स है। अब अपने हिसाब से तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा लीडर है अगर वो भी प्रेजेंटर है तो इट्स गुड, अगर दो डेवलपर्स दो डिजाइनर्स हैं इट्स ऑल्सो फाइन। अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर देखो, पर ये 5 चीजों का ध्यान रखना कि यार हर एक एटलीस्ट एक बंदा हो, या फिर ऐसा कोई जो इनमें से कोई एक रोल अच्छे से कर सकता है, वैसे पहले से डिफाइन करके रखना, ताकि वहां पे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, अभी यहाँ पे हमने पूरा आइडिया सुन लिया कैसे काम करती है चीज़ें, हमें कैसे काम करना है, ये सब कुछ सुमित ने एक्सप्लेन किया अच्छे से। एज अ टीम तुम्हें कैसे काम करना है। नाउ अभी मैं बताऊंगा डिफिकल्टीज क्या क्या फेस होती है, तुम्हें क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस तुम प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे हम एक्सपीरियंस के थ्रू अपने सॉल्यूशंस बता सकते हैं, तुम्हें क्या गलती नहीं करनी चाहिए ये बताते हैं। फर्स्टली वहाँ पे टाइट डेडलाइंस होती है, यू आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर, सब लोग मोस्टली सॉफ्टवेयर पे फोकस करने वाले हो। सो पॉइंट इज कि सॉफ्टवेयर पे टाइट डेडलाइन होती है 36 आवर्स, 36 घंटे वहाँ पे बहुत ही टाइट डेडलाइन होती है। उसके अलावा 36 घंटे में तुम खाना खाने भी जाओगे, वहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज भी होती है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल सब वहाँ पे तुम्हारा अरेंजमेंट्स करके रखते हैं, इवन डांस होता है, चिल होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, सो वहाँ पे वो सारी चीज़ों में भी तुम्हें टाइम देना है, तुम्हें अपना ऐप भी बनाना है, रिसर्च भी करनी है, अपनी पीपीटी भी मैनेज करनी है। इन सब के लिए वो 36 घंटे के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, सो पहले तो टाइट डेडलाइंस होती है, उसको मैनेज करना है, पूरी टीम को मैनेज करना पड़ेगा साथ में, अकेले कुछ नहीं होता है। ये मेरे पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, पूरी टीम को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे कॉलेज के एकेडमिक्स भी होंगे, ये अप्रॉक्सीमेट दिसंबर के टाइम में होस्ट होता है हर साल। वहाँ पे तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी हो सकते हैं या फिर तुम्हारे मिड सेम्स हो सकते हैं, सो तुम्हें उसमें भी ध्यान देना है। कुछ भी सबमिशन से अपने कॉलेज की तरफ से ऑफिशियली सब कुछ मैनेज हो जाता है, उसका कुछ इशू नहीं है, जस्ट तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा इधर पे। अगर तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तुम्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा मैं इतने लिमिटेड रिसोर्सेज पे, इतने कम रिसोर्सेज पे कैसे अपना प्रोजेक्ट बना सकता हूँ और कैसे इसे कॉन्कर कर सकता हूँ। वहाँ पे और भी मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, उनके साथ तुम कैसे कॉन्कर कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को अपनी टीम के साथ। सेल्फ डाउन होता है, टीम के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जस्ट ये एक टीम लीडर की और हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, तुम्हें कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, तुम्हें साथ मिलकर कैसे सॉल्व करना है। एंड उसके साथ एज वी सेड कि एक मेंटर असाइन करो, मेंटर तुमसे एक्सपीरियंस होता है, तुम्हारे टीचर होते हैं, उन एक्सपीरियंस है, वो तुम्हें समझाएंगे कि कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ें। ना उसके बाद अभी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, पीपीटी कुछ नहीं है, पीपीटी के साथ तुम्हें आइडिया भी चाहिए। ठीक है, आइडिया पिच कर रहे हो वो तुम्हारा मैटर करता है। जस्ट एक सिंपल चीज़ है, एक अच्छी पीपीटी, एक अच्छा आइडिया और उसके साथ एक अच्छी प्रेजेंटेशन, ये तीनों मिलके तुम कोई भी टॉपिक को कॉन्कर कर सकते हो। किसी भी टॉपिक पे जाओगे तुम एक अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हो ना। उसके बाद क्लैरिटी रखो कि तुम्हें खुद प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ रही है क्या, तब तुम किसी और को समझा सकते हो। अच्छे से रिसर्च रखो, क्या क्या फैक्ट्स है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, उसका रिसर्च करके रखो। एंड इम्पैक्ट, गवर्नमेंट कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहाँ पे मेंशन कर रही है, उसका एक ही रीज़न है कि उनको ये फाइनल एज अ सॉल्यूशन चाहिए, कल को ये कहीं पे जाके कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होगा। अगर तुम इसमें अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो, जीतते हो, गवर्नमेंट खुद तुम्हारे पास आएगी कि अभी मुझे ये सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, तुम हेल्प करो मुझे। तुम्हारी 6 लोगों की टीम को इनवाइट किया जाएगा, बोला जाएगा कि हाँ हमें सॉल्यूशन बिल्ड करना है, हमारी हेल्प करो इस चीज़ के लिए। सिंपल, एक अच्छा आइडिया, टीम बिल्ड करो, देन इंटरनल हैकाथॉन्स पे पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करो, एसआईएच पोर्टल पे रजिस्टर करो, देन एसआईएच पोर्टल से सेलेक्ट होने के बाद तुम नेशनल स्टेज पे आओगे। देन उसके बाद एक और पार्ट है यहाँ पे स्पेशल, फीमेल टीम मेंबर्स। फर्स्टली फीमेल टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, टीम डाइवर्सिटी होती है, लोग अच्छे से बात कर पाते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन हो पाता है। ओके, एंड इसके बाद एक और प्लस पॉइंट होता है, अगर ऑल गर्ल्स की टीम भी बना रहे हो तुम लोग, कोई भी बनाना चाहता है बना सकता है, पॉसिबल है, उनका बेनिफिट्स ही होता है हर बार।
एंड उसके बाद तुम एक मेंबर मिनिमम चाहिए, उसके अलावा तुम 1, 2, 3, 4 कितने भी गर्ल्स मेंबर रखो, कितने भी बॉयज़ रखो, कुछ मैटर नहीं करता, बस 6 लोगों की टीम होनी चाहिए। हर एक टीम में 1 लड़की मैंडेटरी है, बिना लड़की के तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ओके, अभी ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने कैसे अपना प्रोटोटाइप बनाया था, हमने कैसे डेडलाइन फेस की थी, सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल SIH हमारा 5 दिन का था, हार्डवेयर हमने प्रेजेंट किया था। हमारा टॉप प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना था अंडर $2। ठीक है, हमने वो पूरा प्रोटोटाइप बनाया था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसको कैसे स्टोर करने वाले हैं, कैसे हम आगे यूज़ करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन को। सो ये हमें 5 दिन के अंदर बनाना था। सिंपली आई वुड से कि स्टार्टिंग के 2 दिन में हम एकदम क्लूलेस थे, हमें कुछ समझ नहीं आता, बस हम रिसर्च कर रहे थे। बट लास्ट के 3 दिनों पे हमने पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा अपना पार्ट चेंज करके एक अच्छा प्रोटोटाइप बिल्ड किया एंड ऑब्वियसली उसका रिजल्ट हमें दिखा। वी वर द विनर्स एंड हम एक आपकी वीडियो शेयर करेंगे आपसे, ताकि बेसिक आइडिया मिल जाए हमारा क्या एक्सपीरियंस था। देन उसके बाद एक Q&A सेशन पे जाएंगे हम। ओके, एंड एक और पार्ट अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये हमारी हैकाथॉन कम्युनिटी है। यहाँ पे तुम लोग आके तुम्हें जो भी डाउट्स हैं, यहाँ पे जनरल सेक्शन है, टीम अब तो तुम लोग के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा, बट जनरल सेक्शन रहेगा, तुम उसमें ज्वाइन करके कुछ भी डाउट्स है, हमारी पूरी टीम वहाँ पे अवेलेबल है। हम दोनों हैं, हमारे साथ 4 मेंबर्स और, टोटल हमारे 6 मेंबर्स जो भी टीम विज्ञानम के थे वो वहाँ पे अवेलेबल है। तुम जनरल सेक्शन पे, वो डाउट सेक्शन ओपन है, तुम्हें कुछ भी डाउट्स है तुम वहाँ पे पूछ सकते हो आके। हम ये तुम्हारे वॉलंटियर को शेयर कर देंगे, वो तुम्हारे पूरे ग्रुप से सर्कुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी एक वीडियो में शोकेस करूँगा, उसको देख लो, देन हम Q&A सेशन में डाउन जंप करते हैं। ओके, गाइस तब तक किसी को कुछ क्वेश्चन वेश्चन है तो यार वो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी हम वैसे तो यार एक एक करके सबसे पूछ लेंगे, अभी है अभी आधा वो मिनट टाइम, एक बार वीडियो देख लो सर, आंसर करता है, ठीक है। तो वही जैसे कि तुमने देखा होगा, जितने लोग ने वीडियो देखी, पहले हमारा मॉडल बहुत छोटा सा था, उसमें मतलब कुछ फीचर वगैरह नहीं थे। बेसिक से हमने यहाँ से क्या कहते हैं डी मार्ट से हम सामान लेके आए थे, और उसमें से हमने एक बेसिक से मॉडल बनाया था। एंड तक हमारा मॉडल बहुत डिसेंट बन गया था, हमारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रखा था। एक बीच में तुमने वीडियो में देखा होगा, एक जो हम लाइटर से हमने जलाया था वो हाइड्रोजन ही था। हमने मतलब पूरा इसमें हमारा जर्नी है, सबकी शक्लें दिख रही होंगी, एंड तक सब थक गए थे, सब हार मान चुके थे यार कि 4 दिन से क्या कर रहे हैं, काम काम काम। तो यार वो चीज़ तो सबके साथ होती है, वो बहुत मजा आता है। वहां को जितना भी लगे कि स्ट्रेसफुल होगा, ये मेहनत है, सब छोड़ो, बहुत मजा आता है। वहाँ के लोग, तुम नए लोगों से मिलते हो, तुम्हारा नया एक्सपीरियंसेस होता है। वहाँ पे इतने नए लोग, सब लोग कुछ अलग कर रहे होते हैं, तुम्हारे सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ही सब अलग अलग कर रहे होते हैं। तुम नई जगह देखते हो, जैसे कि हम लोग गए थे गाजियाबाद। गाजियाबाद में इतनी ठंड होती है, उसमें हम रात को ऐसे इधर उधर निकल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, रात को डांस कर रहे हैं। वहां पे रात को 3 से 5 बजे तक कैंप फायर होता था, हम वहां बैठते थे,
वहाँ पे हर 15 मिनट में हमारे को स्नैक्स प्रोवाइड हो जाते थे, कॉफी दे देते थे वो लोग। बाकी वहाँ के उनके हॉस्टल्स में हम रह रहे थे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उनके सारे प्रोफेसर से हमने बात करी। मेरा हमारे से हार्डवेयर प्रॉब्लम था, तो हम मोस्टली उनकी सिविल वाली लैब में ही थे। अराउंड मैं तो 2 दिन वहीं पे था, तो वहाँ पे जितने सारे प्रोफेसर मेरे को जान गए थे, सब बात करते थे। वो लोग भी सुबह 7 बजे आ जाते थे, 10 बजे तक बैठते थे। हम लोग भी 2 घंटा 3 घंटा दिन में सो रहे हैं, पर जब जीतते हो ना यार तुम लोग, तो बहुत मजा आता है। बाकी तो अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी यार मैं एक कहूंगा, जिस जिसको क्वेश्चन पूछना है एक एक करके हैंड रेस कर दो, मैं वरुण तुम्हारा नाम लेंगे, तो फिर उस हिसाब से तुम क्वेश्चंस पूछ लेना। हाँ, वो बेटर है। एंड उसके बाद एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा भाई, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स होती है, ऑफिशियली गवर्नमेंट अरेंज करती है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। खाने की प्रॉपर अरेंजमेंट्स होती है, स्टे की अरेंजमेंट्स होती है। इवन तुम वहाँ पे इतने नए लोग से मिलते हो, तुमको कहीं स्टे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम पूरे टाइम वहीं रहोगे, इतने फ्रेंड्स बना लोगे तुम लोग। गाइस मैं एक शेयर करना चाहूँगा, हाँ मेरा आईआईटी बॉम्बे का फ्रेंड बना वहाँ पे, उसकी जेई में अच्छी खासी रैंक आई थी, टॉप 100 पे था वो। सो बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ पे, पूरे इंडिया से लोग आए हुए रहते हैं, हर एक कॉलेज की बहुत डाइवर्सिटी है। सबसे अच्छे से मिलो, नेटवर्किंग करो, यही प्लस पॉइंट है एसआईएच का। बाकी सारे हैकाथॉन्स का ये प्लस पॉइंट है। एसआईएच ऑफिशियली इतने बड़े लेवल पे, आई मीन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैकाथॉन हो चुका है अभी तो ये। सो एक प्लस पॉइंट है, तुम लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करो, फाइनल में जाते हो बहुत बड़ी चीज़ें होगी, तो चिल होके अच्छे से एंजॉय करो। नाउ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो तुम लोग हैंड रेज कर करके। हाँ, यशस्वी को क्वेश्चन पूछना पूछ सकता हूँ, माइक ऑन करके एक बार। Hello. yes। यस हेलो। So during internal college hackathon ऐसा तो होता ही होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिपीट हो रहा है बहुत लोगों के, तो क्या आपके साथ भी ये हुआ था? और फिर लाइक ऐसे देख के फिर डाउट आता है या यू फील थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट कि बहुत लोगों के प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैच हो रहे हैं, तो व्हाट यू गाइस डिड कि उसको ओवरकम करें? बिकॉज देखो प्रेजेंट पीपीटी तो सबका सेम ही होता है लाइक फॉर्मेट, तो प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करेगा ना। देखो उस चीज को तुम नेगेटिवली मत लो, उसको पॉजिटिवली लो। कि अगर सब लोग सेम कर रहे हैं तो अगर ठीक है, ऑब्वियसली एक बार लगता है कि सब सेम कर रहे हैं और किसी का प्रेजेंटेशन में से अच्छा गया, किसी का बुरा गया, ठीक है, पहले तो यार अपना बेस्ट दो। वो चीज तो यार सबसे जरूरी है। कि अगर तुम्हें पता है, तुमने मेहनत ज्यादा करी है, तुमने रिसर्च करी है, तो यार बाकी किसी का कुछ भी हो। अब ठीक है, कॉलेज में अगर इंटरनल में तुम ऐसे कह रहे हो कि यार अगर सारे साथ में, वहां पे तो अराउंड 300 टीम्स आती है तुम्हारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, उन सबका भी तो एंड ऑफ द डे सेम ही प्रॉब्लम है ना। तो इस चीज को तुम पॉजिटिवली लो कि अगर कॉलेज में सबका सेम है, तो मतलब प्रॉब्लम अच्छा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छा है, इसलिए सब लोग उस साइड जा रहे हैं। उसके अलावा तुम उन लोगों से बात कर सकते हो कि तुमने ऐसा क्या आइडिया चूज किया, तुम्हारा कैसे अलग है, हमारे कैसे है। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग देम अ कंपटीशन, तुम उनको एज अ वो ले सकते हो, हेल्पिंग हैंड की तरह। तो उनसे कुछ शेयर करो, तो उनसे कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन ले लो। अब ऑब्वियसली यार तुम 6 लोग हो, वो भी 6 लोग हैं, इतना तो यार सबने नहीं किया होगा कि तुम्हारा एग्जैक्ट सेम बन जाए। कुछ तो तुम्हारा यूनिक होगा, उनका यूनिक होगा, तो बात करोगे तो यार दोनों को ही फायदा है। और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना के ना मल्टीपल वेज हो सकते हैं सॉल्व करने को, तुम्हारा सॉल्यूशन न्यूमरस वे में पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस टीम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा, एट लास्ट वो विनर होती है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है पहले कॉस्ट पे, तुम्हारा फीसिबल है क्या, कल को अगर गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, कितना इजीली गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये सारी चीजें चेक पॉइंट चेक होती है, तब गवर्नमेंट उसे पॉसिबली विनर घोषित करती है या विनर अनाउंस करती है। एंड वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लास्ट पे जाके इम्प्लीमेंट होती है रियल लाइफ पे। सो ये सारी चीजें मैटर करती है। रिसर्च करो, देखो जो रिसर्च करेगा वो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट पे रहेगा। रिसर्च पेपर्स पढ़ो, गूगल पे देखो, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, तुम उस पर भी चेक कर सकते हो। कांटेक्ट करो इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट को, उनसे डायरेक्टली बात करो। हाँ, रुद्र राठौड़, जो आपने मैसेज किया है पीपीटी का, देखो पीपीटी जो हमने फाइनली सबमिट करी थी वो अब हमारे पास नहीं है, वो एनटीपीसी के पास है। अब हमारे को अलाउड नहीं है उसको एक्सेस करना और शेयर करना, तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, सॉरी। उसके अलावा फॉर्मेट तो यार पीपीटी का कॉलेज इंटरनली कुछ नहीं है। तुम्हारे को बस जो भी 6 स्लाइड की पीपीटी होती है, हर स्लाइड पे जो भी हेडिंग होती है उस हिसाब से बनानी है। और पीपीटी में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट
ऐड कर सकते हो वो करो। कुछ भी अगर तुमने मॉडल बनाया है या कुछ भी फ्लो चार्ट्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स इज अ मस्ट। थोड़ी कलरफुल रखो पीपीटी की, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट डाल रहे हो तो वो नहीं उतनी अच्छी लगती, क्योंकि यार उन लोगों को 300 अराउंड पीपीटीज देखनी होती है। कॉलेज राउंड तो चलो ठीक है, पर बाद में अगर तुम सबमिट करते हो तो अराउंड 200 250 पीपीटी होती है पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव साइड ज्यादा जाओ एज कम्पेयर टू। हाँ, फ्लो चार्ट्स जो भी तुम्हारा यार आपका डिजाइन है उसका फ्लो चार्ट, जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कैसे टैकल कर रहे हो उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। टेक स्टैक कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, कि जब बैकएंड का टेक स्टैक है तो डेटाबेस में तुम क्या यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड में क्या यूज कर रहे हो, कैसे तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो, वो सब चीजें इंक्लूड करोगे तो इट्स बेटर। ठीक है। देखो अगला। वहाँ पे जजेस को मल्टीपल पीपीटीज चेक करनी रहती है, तो तुम जितने अच्छे वे में रिप्रेजेंट करोगे, जितना इजी टू सिंपल रखोगे, वो भी इंसान है, उन्हें भी इतनी पीपीटी देखनी है, बहुत बोर होंगे वो भी। बट तुम्हारी पीपीटी अगर पे उन्हें कुछ प्लस पॉइंट दिखता है, कुछ अच्छी चीज़ दिखती है, वो तुम्हारी पीपीटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सिंपल ये देखो, एज अ तुम ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हें पीपीटी कैसी लग रही है अपनी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मत रखो, ज़्यादा फ्लैशी कलर्स मत रखो, सिंपल क्लीन क्रिस्प रखो कि तुम्हारी पीपीटी पढ़ते ही समझ आ जाए। हर्षद, आपका जो क्वेश्चन एक बार पूछ सकते हैं, पूछ लिया यार। हेलो, ठीक है। एम आई ऑडिबल? Yes, या yes. यू आर ऑडिबल। तो मुझे ये पूछना था, जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज के टाइम हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है जिससे हमें डिस्क्वालिफिकेशन ना पड़े, लाइक डिस्क्वालीफाई होने से बचे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ओके, एज ऑफ नाउ जब तुम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे, पहले तो तुम्हें कॉलेज राउंड क्लियर करना है। सिंपली वहाँ पे एक प्रोटोटाइप लिख के जाओ, पीपीटी पे वो प्रोटोटाइप अटैच करो, उसकी फोटोज, उसकी वायर फ्रेम, ये सारी चीज़ें अटैच करो। देन उसके बाद इन केस तुम SIH के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है, तुम कॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हो, देन उसके बाद तुम्हें 2 महीना मिलता है, ठीक है, अक्टूबर एंड अप्रोक्सीमेटली आधा नवंबर, ठीक है, वी वुड से कि हाँ तुम्हें 1.5 महीना मिल रहा है। उस 1.5 महीने के अंदर तुम्हें अपना प्रोजेक्ट अच्छे स्टेज पे डेवलप करना है, ताकि तुम्हें पूरा आइडिया मिल जाए। पूरा आइडिया लेने के बाद तुम जब फिनाले के लिए जाते हो, तब वहाँ पे तुम एकदम स्क्रैच से वो पीपीटी बिल्ड, वो प्रोजेक्ट बिल्ड करो, सॉरी, ठीक है। एंड बेसिक मैं अभी एक एक्सप्लेनेशन दूंगा पूरी वेबसाइट के ओवरव्यू का कि आइडिया स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं। जस्ट एक Q&A सेशन हो जाए, मैं उसके बाद एक वेबसाइट का डेमो वीडियो पूरा दिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आई वुड से ओके, एंड मेक श्योर पीपीटी का ऑफिशियल टेम्पलेट यूज़ करो, SIH की वेबसाइट पे प्रेजेंट है, वो उन लोगों ने अपलोड करके रखा है। वो टेम्पलेट के अलावा कुछ और नहीं चलता। उसमें 7 स्लाइड है, एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको डिलीट करने के बाद तुम्हें ऊपर की 6 स्लाइड को यूज़ करना है। उसके अलावा अगर कुछ और टेम्पलेट डालोगे वो भी डिस्क्वालीफाई होगी। ओके, नेक्स्ट गौरव। Hello, sir. Hello, I'm audible. या यू आर ऑडिबल। So I would like to clarify whether any modifications are allowed in PPT format provided by SIH. Specifically, can we make any changes such as customizing background, adding team logos, or incorporating any design elements? ओके, एज ऑफ नाउ अगर तुम्हें SIH के पोर्टल पे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें इतना फ्लैशी मत रखो, सिंपल वे पे अच्छे से उसको पोर्शंस पर डिवाइड करो पीपीटी को। अपनी फ़ोटोज़, अपने वायर फ्रेम, जो भी प्रोडक्ट है तुम्हारा, उसकी फ़ोटोज़ डालो। तुम बैकग्राउंड चेंज करने जाओगे बहुत फ्लैशी हो जाएगा, लोगो ऐड करने जाओगे बहुत फ्लैशी होगा। ये सारी चीज़ें अभी अवॉइड करो। जस्ट एक सिंपल क्लियर पीपीटी वहाँ पे सबमिट करो, और सिर्फ अपने आइडिया सॉल्यूशन के साथ। तुम अपने प्रोटोटाइप का फोटोज डाल सकते हो, वो ज़रूरी ही है, हम भी बोलेंगे, बट उसके साथ बाकी सारी चीज़ें, अगर लोग को डालना है, कुछ और क्या बोलेंगे, फंकी चीज़ें डालना है, अवॉइड करो प्लीज़ अभी। वो अच्छा नहीं लगता, एंड इवन जजेस को भी वो पसंद नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हर्षदीप पाटिल। ओके, आपने पूछा बैकएंड में ज़्यादा काम करे या फ्रंट एंड को पॉलिश करे। एज ऑफ नाउ दोनों चीज़ों को जब साथ में लेकर चलोगे वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। बट पॉइंट इज कि तुम्हारा फ्रंट एंड भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे देख के उसमें अच्छा ही नहीं लग रहा कि मैं काम करूं, एंड देन बैक एंड काम ही नहीं करेगा, वो तो बैकबोन होती है ना।
फ्रंट एंड अगर तुमने अच्छा बनाया, पॉलिश करो उसको, टाइम है तुम्हारे पास, अभी 1.5 महीना रहेगा, उसको अच्छे से पॉलिश करना। एंड उसके बाद अगर तुम बैक एंड पे काम कर रहे हो, बैक एंड पे भी अच्छे से काम करो, क्योंकि अगर तुम बैक एंड अवॉइड कर दोगे तुम्हारा प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में चले और अच्छा इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन लेकर आओ तुम उसके थ्रू। बाकी ये जो क्वेश्चन है पीपीटी कितनी लंबी होनी चाहिए, पीपीटी तो यार जितना पेजेस हैं, जितने स्लाइड में 6 गिवन होते हैं, उसके आगे पीछे तुम नहीं कर सकते, वो फॉर्मेट तो गिवन ही है। और टाइम एक्सप्लेनेशन में यार जितना ज्यादा हो, अब मेरे को तुम्हारे कॉलेज का आइडिया नहीं है, जैसे हमारे कॉलेज में 5 मिनट्स पीपीटी के मिलता है और 2 मिनट्स प्रोटोटाइप या जो भी तुमने डेवलप किया उसके लिए मिलता है। तो 5 मिनट्स से 10 मिनट्स के हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि एक पिच रेडी रखो अपनी पीपीटी की, जिसमें सब मेंबर्स बोल रहे हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम ढंग से फेस कर रहे हो तुम लोग, कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कैसे लोग अभी टैकल करते हैं, कैसे तुम टैकल कर रहे हो, तुम्हारा टैकलिंग मेथड बेटर क्यों है। ये 3 चीजें, टैकल अभी कैसे हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है, और तुम बेटर क्यों टैकल कर रहे हो, वो तीनों चीजें तुम्हारे को पीपीटी के बिना एज अ पिच ही एक्सप्लेन करनी है। पीपीटी में मेंशन कर रहे हो वो अच्छी चीज है, पर खुद से अगर ऑब्वियसली जब तक कोई समझाता नहीं है सामने वाले को उतना इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अराउंड 10 मिनट्स की एक पिच रेडी रखो, जिसमें तुम A to Z अपनी तरफ से बस बता रहे हो। उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, उसके लिए यार अब वो तो तुम्हारी प्रेप बेस्ड है, वो तो जितना अच्छा तुमने पीपीटी या मेहनत रिसर्च वगैरह करोगे उस हिसाब से तुम्हारा ये Q&A होगा। पर 10 मिनट्स की पिच इज रिक्वायर्ड, कि ऑब्वियसली अगर तुम 10 मिनट की प्रिपेयर करोगे तो उसमें से 5 से 7 मिनट ही बोल पाओगे अच्छे से, क्योंकि 10 मिनट प्रिपेयर करना इज हार्ड, बहुत हार्ड होता है। हमने भी अराउंड 12 मिनट्स की प्रिपेयर करी थी एंड तक, और मेरे को भी अभी भी आता है कि अराउंड 8 मिनट की चली थी हमारी जो मेन पिच थी। तो इट्स नॉट कि तुम्हारे को कुछ मेहनत ज्यादा करनी है, बट मेरे हिसाब से अराउंड 10 मिनट की पिच इज गुड इनफ अभी के लिए। बाकी इंटरनल राउंड क्लियर हो जाता है तो थोड़ा और पिचिंग पे भी ध्यान देना और प्रोडक्ट पे तो ऑब्वियसली ध्यान देना ही। ओके, हर्षित ने पूछा है कि सॉल्यूशन को इम्पैक्टफुल या फंक्शनल प्रोटोटाइप पूरा बनाना है। हाँ, पहले तो वहाँ पे जजेस को ये सिंपली चाहिए कि तुम्हारा प्रोडक्ट कितना फंक्शनल है, कितना प्रोडक्शन रेडी है, ये तुम्हारा एक प्लस पॉइंट रहेगा। अगर तुम प्रोडक्शन रेडी अपना सॉफ्टवेयर, अपना प्रोटोटाइप बना देते हो, वो वेल एंड गुड है, बेस्ट है वो तो, कि गवर्नमेंट को अगर काम पड़ता है वो कल से, परसों से, एक हफ्ते बाद से डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे, वो प्रोडक्शन रेडी सॉफ्ट प्रोटोटाइप होता है। अगर तुम वो बना पा रहे हो, तुम्हारे लिए फीजिबल है, तुम लोग कर सकते हो उसमें इतना काम, बहुत अच्छा है। इन केस अगर तुम वहाँ पे टैकल कर रहे हो, कुछ भी इशू है, गवर्नमेंट तुमको अप्रोच करेगी, तुम्हारे साथ काम करेगी, तो उनकी टीम भी होती है, वो लोग तुम्हारे साथ काम करके फिर उसे और मॉडिफाई करेंगे। बस उन्हें वो पोटेंशियल दिखना चाहिए। एंड अगर फंक्शनल इंडस्ट्री रेडी प्रोटोटाइप बना सकते हो, बनाने का पूरा ट्राई करना, वो बहुत बेनिफिशियरी रहेगा तुम्हारे लिए। अनुज क्वेश्चन है, पूछ रहा है। हेलो, हाँ, मेरा सवाल था कि हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो अभी हम कॉलेज लेवल पर प्रेजेंट करेंगे, तो प्रेजेंटेशन में हमारे कौन से पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे डिफरेंशिएट करेंगे अगले दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, कि जजेस हमें सिलेक्ट करें। पहली चीज तो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो चीज की ऑब्वियसली अगर तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो, तो वो चीज तो बहुत नेसेसरी है। उसके बाद जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो यूनिक है कि नहीं, ठीक है, उस ऑब्वियसली तुमसे पूछेंगे तुम्हारे कंपेटिटर्स क्या है अभी करंटली मार्केट में, और कुछ लोग डेवलपमेंट में है कि नहीं, तो तुम्हारे को कंपेटिटर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं बोलना है कि यार नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है यार, कि अब इतना टाइम हो गया और कुछ भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कोई सिमिलर होगा, कोई थोड़ा डिफरेंट होगा, पर मेंशन करो और तुम उनसे बेटर क्यों हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा स्केलेबल है कि नहीं। अब मैंने कोई ऐसा ऐप बनाया है जो थोड़े मतलब अराउंड स्मॉल स्केल पे अच्छा चल रहा है, पर लार्ज स्केल पे उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो चीज भी इज नॉट गुड। उसके बाद फीजिबल वगैरह, बाकी का जो 6 स्लाइड्स है, हर एक का यार एक एक, हर स्लाइड में एक एक यूनिक पॉइंट ढूंढ लो। पहला तो छोड़ दिया और रेफरेंसेस छोड़ दिया, बाकी 4 स्लाइड बचे। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला स्लाइड, उसमें एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। उसके बाद एक्सप्लेन करो तुम्हारा टेक स्टैक कैसा है, तुम्हारा यूनिकनेस क्या है। उसके बाद तुम्हारा इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, और एंड में कि फीजिबल है कि नहीं और स्केल कैसे होगा।
ये 4 पॉइंट्स अगर तुम्हारे को अच्छे से समझ आ जाते हैं तो इट्स गुड इनफ, तुम्हारा इंटरनल मार्क निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड एक और चीज़ है, वो जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे जजेस वहाँ पे, तुम्हें वो क्वेश्चन की नॉलेज कब होगी? जब तुमने अच्छे से रिसर्च की होगी। रिसर्च प्लेज अ वाइटल रोल। तुम्हारे पास वो रिसर्च करो अच्छे से, उनका पूरा आइडिया लो, देन वो जो क्वेश्चंस पूछते ध्यान से सुनो, उसके प्रॉपर सॉल्यूशन उन्हें बताओ। इतना तुमने अगर अच्छे से कर लिया, तुम इनिशियली अच्छे से सेलेक्ट हो जाओगे कॉलेज लेवल पे। अच्छे से प्रेजेंट करो। एंड सुब्रत ने पूछा है कि लाइक हर एक मेंबर को प्रेजेंट करना नेसेसरी है क्या? सो एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारी टीम में कोई अच्छा प्रेजेंटर है, एटलीस्ट 2-3 बंदे प्रेजेंट करो। आई वुड नॉट से कि एक ही बंदा प्रेजेंट करे। अगर पूरी टीम अच्छे से प्रेजेंट कर सकती है तो इट्स फाइन, पूरी टीम अच्छे से प्रेजेंट करो, बहुत अच्छा है वो तो फिर। बट उसके अलावा अगर 1-2 बंदे प्रेजेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है ऐसा। ओके, सो आई वुड लाइक टू से कि हाँ, अगर कुछ और भी हमें से रिलेटेड डाउट है, तुम्हें कुछ भी रिलेटेड डाउट्स है, हम बोल देंगे वेदांत और गौरव को, वो हमारा लिंक्डइन आईडी तुम सबसे शेयर कर देंगे। हमें लिंक्डइन पे अप्रोच करो, वहाँ पे मैसेजेस करो, वी विल रिस्पॉन्ड टू योर डाउट्स। एंड इवन कम्युनिटी का QR कोड हम दे देंगे, वहाँ पे बात कर लेना। और भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, अराउंड 1000+ लोग हैं, 1000+ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। सबसे इंटरेक्ट करो, बातें करो। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही किसी टेक्स्ट स्टैक से रिलेटेड, डायरेक्टली लोगों से वहाँ पूछ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पे, अपने लाइफ पे बहुत सारे हैकाथॉन वगैरह पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो भी। वहाँ पे ज्वाइन करो, सबसे बात करो, अच्छे से इंटरेक्ट करो। एंड अगर हमसे कुछ इनिशियली डाउट है, कुछ भी हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना है, हमारी लिंक्डइन आईडी पे मैसेज करना, वी वुड रिप्लाई यू देयर ओनली। ओके, थैंक यू सो मच, सब ने ध्यान से सुना हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो यार, मेरे को या बार उनको लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना। बाकी हम सबको यार कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा, एक बार ज्वाइन कर लेना जिसको इंटरेस्ट है, जिसको नहीं है कोई बात नहीं। बाकी लिंक्डइन आईडी भी मेरे वरुण पे शेयर हो जाएगी। बाकी सब टीममेट्स ही करवा देंगे यार कि किसी को तुम्हारा अप्रोच करना। बाकी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कम्युनिटी में मेरा और वरुण का व्हाट्सएप नंबर भी है, तुम आपको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। और कुछ भी हो तो थैंक यू सो मच, सबने अच्छे से सुना। और ओके, मिलते ओके। हैं। एक और डाउट था, ये हर्षद ने पूछा है कि गाइडलाइंस फॉर फ्लैगरिज्म। सी, यू कैन यूज एआई यूज करने की कोई लिमिट्स नहीं है वहाँ पे, बट एक अच्छे वे में यूज करो। एआई से तुम नॉलेज गेन करके अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो, वो वेल एंड गुड है। बट पूरा का पूरा अगर एआई इम्प्लीमेंट करोगे, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉट ओनली फॉर दिस हैकाथॉन, किसी भी हैकाथॉन में, किसी भी कॉम्पिटिशन में तुम जाते हो, एआई यूज करने के बाद तो फ्लैगरिज्म इजीली डिटेक्टेबल है। अगर किसी चर्च को, किसी बंदे को एक्सपीरियंस है, वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं हम। सो आई वुड से कि रादर देन कम्प्लीटली यूजिंग एआई, तुम अपना आइडिया पे एक बार एआई से रिसर्च करो, देन अपना आइडिया मॉडिफाई करो, देन खुद का आइडिया को प्रेजेंट करो सिंपली। एंड गौरव, हमारी लिंक्डइन आईडी इनके ग्रुप्स पे भी शेयर कर देना इफ पॉसिबल। अगर किसी को डाउट्स है तो वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। एंड हम कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तुम वहाँ से ज्वाइन कर लेना कम्युनिटी। जनरल सेक्शन पे तुम कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, Thank you so guys. much, Team Vignanam, for this insightful and inspiring session. It was wonderful to hear about your experiences, challenges, and success at SIH. With that, we come to conclusion of today's seminar. On behalf of ISBM College of Engineering, I sincerely thank Team Vignanam for taking out the time to guide and motivate us. And I'm sure our students have gained valuable insights. Thank you everyone for joining in. Wish you all best for SIS 2025. Have a great evening. Okay, thank you Thank guys, you. all the best. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सबको। Thank you, Varun. Thank you, Janit. Yeah, thank you guys.